आज का प्रातः क्लास है 24 जून 1968। ज्ञान की भी यात्रा है। और याद की भी यात्रा है। ज्ञान की यात्रा कब पूरी होती है? और याद की यात्रा कब पूरी होती है? ज्ञान की यात्रा तब पूरी होती है जब हमारी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट खुल जावे। हम आत्मा पार्टधारी है ना, तो रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट बजाने वाला पार्टधारी अपने पार्ट को भूल जाए तो उसे बेवकूफ कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी माने जानकार। जाननहार तब कहें जब अच्छे से अपना पार्ट याद करके प्ले करे। और हम आत्मा हैं। आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक चोले बदलती है। जैसे रंगमंच पर चोले बदले जाते हैं, कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे ही हम आत्मा 84 जन्मों में 84 चोले बदलते हैं और पार्ट बजाते हैं। कब कहाँ पार्ट बजाते रहते हैं। तो पार्ट की स्मृति हम आत्मा में आनी चाहिए ना, तो कहेंगे ज्ञान पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई। ऐसे याद की भी यात्रा है। जब 63 जन्मों के सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे याद की यात्रा से, तो हमको याद करने में तकलीफ होगी। फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होने में कोई तकलीफ होगी ना? नहीं होगी। क्यों? अभी तकलीफ इसलिए होती है कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है वो रील में घूम रहा है। चाहे याद की यात्रा से वो हिसाब किताब पूरा हो, चाहे बीमारी आदि कर्म भोग से वो हिसाब किताब पूरा हो, और चाहे धर्मराज की सजाओं से वो हिसाब किताब पूरा हो। हिसाब किताब पूरा हुआ 63 जन्मों का, तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, स्मृति पक्की हो जाएगी। ये है याद की यात्रा पूरी हुई। तब हम अपने को कहाँ महसूस करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस 5 तत्वों की दुनिया से परे अपने को महसूस करेगा, मूल वतन में महसूस करेगा। सदैव अव्यक्त स्टेज बनी रहेगी। और ज्ञान की यात्रा वो है वैकुंठ वतन की यात्रा। मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है नई दुनिया का,
तो ज्ञान की यात्रा कहेंगे, याद की यात्रा कहेंगे, क्या कहेंगे? ज्ञान की यात्रा कहेंगे। तो गोया तुम दोनों यात्राओं पर हो। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला ईश्वर है। क्या साधारण शासनकर्ता पढ़ाने वाला नहीं है, ईश्वर। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया में जितने भी शासन करने वाले शासनकर्ता हुए हैं, उन सब में श्रेष्ठ शासन करता है। हिस्ट्री में जो शासन करता हुए हैं वो तो बहुत कड़े होते थे, सूली पर भी चढ़ा देते थे, कोई बात न माने फांसी की सजा या देश निकाला या कुछ भी कर दे। और यहाँ ईश्वर कैसा शासन करता है? 70 साल से ऊपर हो गए, वही बातें बार बार बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसा करो ऐसा करो, और बच्चे भूल जाते हैं। तो भी बाप दंड देते हैं क्या? तुरंत नहीं, प्यार से बैठ पढ़ाते हैं। तो हमको पढ़ाने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। उस ईश्वर की तुमको अभी मत मिलती है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में राजाएं अपनी डायरेक्शन निकालते थे, अपनी अपनी मत देते थे। जैसा जैसा जो राजा आया वैसी उसने अपनी भाषा चलाई थी, प्रजा को वो भाषा बोलनी पड़े। तो अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है बाद में, अर्थात पीछे तुमको मिलेगी। कौन सी मत है? अरे इसी संगम युग में पीछे के हिस्से में कौन सी मत मिलेगी? अरे ईश्वर सन 36 तक भी रहेगा क्या है? दैवी मत मिलेगी। ईश्वर तो तब तक इस सृष्टि पर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो तो शिव है ना, जन्म मरण के चक्र से न्यारा। उसकी मत तब तक है जब तक ये उसकी पढ़ाई पढ़ने वाला पहला पेयर तैयार नहीं होता है। वो आता ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। तो पहली जोड़ी तैयार हुई और उसका काम पूरा हुआ। फिर ईश्वर की मत नहीं मिलेगी, फिर किसकी मत मिलेगी? दैवी मत है। ऊंच से ऊंच जो देवता है, जिसकी शास्त्रों में या दुनिया में या किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी कोई ग्लानि नहीं है। नहीं तो दुनिया में हर मनुष्य की ग्लानि होती है। अरे ईश्वर है ऊंच से ऊंच, तो अपना पहला पहला जो वारसदार बनाएगा वो ऊंच से ऊंच बनाएगा या नीचे बनाएगा? ऊंच से ऊंच वारसदार बनाता है, वो है नारायण।
इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्यों? जैसे शिव का काम है, इस सृष्टि पर शिव का क्या काम है? उसके लिए क्या करता है? पतित से पावन बनाने वाली बात तो बाद में। क्या शिफ्ट है उसके अंदर विशेष जो पतितों को पावन बनाए लेता है? सदैव निराकार तो है, सदैव निराकार तो है, पढ़ाई पढ़ाता है, उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है? तीनों काल का ज्ञान है, तो ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान सृष्टि का। और उस ज्ञान को लेने वाला जो है अव्वल नंबर निकलता है, उसका नाम पड़ता है शास्त्रों में काम के आधार पर। क्या नाम पड़ता है? नार आयन। नार माने जल, आयन माने घर। नेपाली लोगों को तो ज्यादा पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो यादगार बनी हुई है। क्या तालाब बनाया हुआ है, उसमें क्षीर सागर में नारायण आराम से लेटा हुआ है। कहाँ घर है उनका? है ज्ञान जल में ही उनका घर है। ज्ञान से होती है सदगति और याद से होती है गति। याद करेंगे तो 63 जन्मों के पाप धुल जाएंगे, तो आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? नीची स्टेज में रहेगी या ऊंची स्टेज में उड़ जाएगी? ऊंची स्टेज में परम धाम वासी हो जाएगी। वो तो हुई गति। और वो गति तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो भी धर्म पिताएं दूसरे धर्म के हैं वो भी पाते हैं, लेकिन वो क्या नहीं पाते? सदगति नहीं पाते। हाँ, सामान्य सदगति तो उनको भी मिलती है एक जन्म की, जो सबको मिलती है, परंतु जो स्पेशल सदगति है अनेक जन्मों की आत्मा की, वो नहीं मिलती। इसका मतलब याद में तो वो भी रहते हैं, गति मिलती है, आत्मा की गतिवान आत्मा हो जाती है, परम धाम पहुंच जाती है। लेकिन जो सदगति है वो ज्ञान के आधार पर ही होती है। बिना ज्ञान के सदगति नहीं हो सकती, और गति नहीं होगी तो सदगति भी नहीं होगी। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया हरते ज्ञान न मुक्ति। बिना ज्ञान के न मुक्ति हो सकती है, न जीवन मुक्ति हो सकती है। परम धामवासी की आत्मा तब बनेगी जब अपने घर को पहचानेगी, अपने घर में रहने वाले बाप को पहचानेगी। तो ज्ञान तो चाहिए ना, गति के लिए भी ज्ञान चाहिए और सदगति के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो पीछे तुमको मिलेगी दैवी मत, और अभी मिलती है ईश्वरीय मत। और दैवी मत के बाद फिर क्या मिलेगी? है? अगर देवताओं की मत के बाद भी कहीं अटक गए और दैवी मत से बिछड़ गए, तो फिर कौन सी मत मिलेगी? आसुरी मत मिलती है, वो द्वापर युग से उधर ब्राह्मण मिलती है। और यहाँ संगम में भी, शूटिंग में भी अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते माया ने हिला दिया अंत समय में, तो अंत मते सुगते हो जाएगी।
ये बात भी किसी को सीधा सीधा कहो ये आसुरी मत है तो बिगड़ जाते हैं। तीन मतें हो गई, ईश्वरीय मत, सुर मत, आसुर मत। ऊंचते ऊंच ईश्वरीय मत। फिर है इस सृष्टि पर, इस दुनिया में अगर रहना है, 5000 वर्ष की सृष्टि है ना, इस सृष्टि में अगर रहना है अच्छे से तो ऊंचते ऊंच मत है दैवी मत। और फिर है आसुरी मत। अगर वहां से गिरे, जो ऊंचते ऊंच देवता है नारायण, और वहां से अगर भ्रष्ट हुए और कोई दूसरे की मत पकड़ ली तो जो नर नारायण है उससे नीचा कौन है इस सृष्टि पर? अरे कोई है कि नहीं? अरे सतयुग का पहला नारायण नहीं है। ऊंचे ऊंचे नारायण है संगम युगी, नर से नारायण बनने वाला। उसके बाद फिर अगला नंबर पड़ता है सतयुग का नारायण। तो सतयुगी नारायण की अगर मत पर चल गए, माने कृष्ण वाली आत्मा का पल्ला पकड़ लिया और वहां तक ही रहे, तो जो बीचे वालों की जो गति है वो ही गति होगी या उससे ऊंची गति होगी? है वो ही गति। फिर बीके वालों में भी जो अव्वल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं और किसी को मानने वाले नहीं है, क्योंकि मुरली में तो बोला है कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन बाप का मानना है। तो मूल बात क्या हुई? कोई डायरेक्शन बाप का माने, हाँ बात तो सही है, बाबा की बात सही है, माने, जाने भी, समझे भी, दूसरों को समझाए भी, लेकिन फिर प्रैक्टिकल जीवन में चले नहीं। तो नहीं चला तो रिजल्ट क्या होगा? फेल होने वालों की लिस्ट में चला जाएगा या पास होने का आ जाएगा? फेल होने वालों की लिस्ट में चला जाएगा। रुद्रमाला पहले तैयार होती है शिव की माला। क्या शिव बाप के बच्चों की माला है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में फेल है धारणा में या पास है? फेल है। क्यों फेल है? फेल क्यों है? क्योंकि जो प्योरिटी की फर्स्ट धारणा है, वो प्योरिटी की फर्स्ट धारणा जो बाबा के बच्चे हैं राजा बनने वाले। बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? जन्म जन्मांतर की राजाई। दूसरे धर्म पिताएं तो राजा नहीं बनाते हैं, लेकिन बाप आकर राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं और राजा बनाते भी हैं। राजघराने में जन्म भी मिलता है, जैसा पुरुषार्थ करे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जन्म तो मिला, राजा तो बने, लेकिन अंजाम अंत में राजाओं का क्या होता है? कलयुग में आकर क्या होता है? यूनिटी में रहते हैं या डिसयूनिटी हो जाती है? क्यों? प्योरिटी खंडन कर लेते हैं, प्योरिटी में रह नहीं पाते, इम्प्योरिटी में आ जाते हैं और यूनिटी तोड़ते रहते हैं, निर्धन के बन जाते हैं। तो जो निर्धन के बन गए उनका अंजाम ये हुआ कि सबसे नीचे गिरते हैं।
क्या सबसे जास्ती नीचे वो गिर जाते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं की। हाँ, इतना है कि ईश्वर के बच्चे बनते हैं तो उनको घाटा नहीं होगा। क्यों? इसलिए घाटा नहीं होगा कि ईश्वर जो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है, और जो धर्म पिताएं हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। क्या? प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा कौन से धर्म की स्थापना करता है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। जो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ उसे प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाला तो दिखाई नहीं पड़ता। प्रवृत्ति मार्ग वाला ब्रह्मा भी नहीं है, और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को तो बात छोड़ो। जब ब्रह्मा ही प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है और बाप प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करके जाते हैं, तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं किनको? जो ब्रह्मा के पक्के पक्के फॉलोअर हैं, पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने वाले हैं, भले प्रवृत्ति में नहीं है। सारी ब्रह्मा कुमारियां सन्यासी हैं या प्रवृत्ति में है? प्रैक्टिकल जीवन क्या कहता है? सन्यासी है। तो उन सन्यासियों में पावर है या नहीं है? प्योरिटी की पावर तो है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अब उन्हें प्योरिटी की सच्ची परिभाषा नहीं मालूम, अंधे। तो एक कहानी बनी हुई है अंधे और लंगड़े की। रुद्रमाला के बच्चे जो बाप के बच्चे हैं तो वो प्योरिटी के लंगड़े हैं, और जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो ज्ञान के अंधे, फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास, लेकिन आंखों के अंधे हैं। तो दोनों का मेल कराए देते हैं। शिव बाबा की युक्ति क्या है? दोनों का, भले रुद्रमाला पहले तैयार होती है, सफल नहीं होती है, लेकिन दोनों का मेल कराए देने से क्या होता है कि लंगड़ा जो है वो अंधे का सहयोग ले लेता है, अंधा लंगड़े का सहयोग ले लेता है। लंगड़ा चल ही तो नहीं सकता प्योरिटी में, लेकिन रास्ता तो बता सकता है। और अंधा देख ही तो नहीं सकता, लेकिन सारा वजन जो लंगड़ा है उसका उठा तो सकता है। तो सारा वजन वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो फर्स्ट क्लास है, विजयमाला के मन के। ऐसे तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले इस्लामी बहुत ही क्रिश्चियन भी हैं, बीके में बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्लास फॉलोअर ब्रह्मा के नहीं है। तो जो फर्स्ट क्लास फॉलोअर है विजयमाला, वो आधार ले लेती है किसका? ज्ञानियों का। जब तक ज्ञानियों का आधार न ले तब तक अंधा अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर सकता। और लंगड़े भी जब तक उन अंधों को सपोर्ट न करें तब तक वो विषय वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। तो ये ड्रामा में नूद है कि दोनों का मेल कराते हैं बाबा और काम सफल हो जाता है। हाँ, इतना अंतर जरूर पड़ता है कि जो ज्ञानी तू आत्मा है वो मुझे विशेष प्रिय है, ये नहीं कहा पवित्र आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्या? अब प्योरिटी की तो बड़ी महिमा है।
प्योरिटी के बगैर दुनिया में कोई काम होता ही नहीं। अभी भी जो दुनिया चल रही है वो किस बात के आधार पर चल रही है? अभी भी कहीं न कहीं प्योरिटी है तो दुनिया चल रही है। अच्छा चलो दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों का बेसिक संगठन कैसे चल रहा है? ब्रह्मा के कोई न कोई ऐसे फॉलोअर हैं जो प्योरिटी में बड़े पक्के हैं। कुछ भी नहीं है अब सिवाय भक्ति मार्ग के आडंबर के। कहाँ? ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में। लेकिन फिर भी एक अंश मात्र आत्माएं ऐसी हैं जरूर जो प्योरिटी में ब्रह्मा की पक्की फॉलोअर है। इसलिए संस्था बड़े मजे में चल रही है। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको तो लोड़े आ रहे हैं लेकिन वो बड़े मजे में चल रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि दुनिया का हर काम प्योरिटी से संपन्न होता रहता है। लेकिन फिर भी बाबा का क्या कहना है? प्योर पवित्र आत्मा मुझे प्रिय है या ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है? सिर्फ पवित्र नहीं, विशेष प्रिय है। क्या? साधारण प्रिय नहीं है, विशेष प्रिय है। माने विजयमाला विशेष प्रिय नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण कर लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। पवित्रता किसे कहा जाता है सच्ची, वो बुद्धि में बात उनके बैठ ही नहीं है। अगर वो बात बुद्धि में बैठी हुई हो तो रुद्रमाला के सामने जो वो अड़चने डाल रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अरे ये अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है, ये बड़े पतित हैं, बड़े पतित हैं, बड़े कामी हैं, बंदरों के सर ताज हैं, ये बात कभी न कहें। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में जब गहरा बैठता है कि सच्ची प्रवृत्ति मार्ग जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान जीवन होना चाहिए, जिसकी पूजा बहुत होती है संसार में। कौन है जिसकी पूजा होती है? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। इस संसार में ऐसा कौन है जो ऐसी प्योरिटी धारण करता है 100%, जिसके मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती बने हुए हैं? कौन है? शंकर नहीं है? हैं? शंकर नहीं। शंकर की तो मूर्ति होती है। शिव। शिव जो है वो बाबा है। क्या? शिव पिता की नहीं पूजा होती है, बिंदु की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? बड़े रूप की पूजा होती है या छोटे रूप की पूजा होती है? बड़े रूप की पूजा होती है, जिसको शिव बाबा कहा जाता है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। उसकी पहली यादगार सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था वो लिंग है साकार की यादगार, और जो उसमें हीरा जड़ा हुआ था बिंदु रूप, वो किसकी यादगार? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। अब बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती, बिंदी की कैसे पूजा करेंगे? बिंदी को याद किया जा सकता है लेकिन पूजा नहीं हो सकती। पूजा तभी हो सकती है जब वो ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करे। तो जिस साकार में प्रवेश करता है वो अपनी इंद्रियों को निराकारी स्टेज में थमाए लेता है। जो आखिरी स्टेज है पुरुषार्थ की, उस आखिरी स्टेज में ऐसी निराकारी स्टेज बनती है
कि वो सदैव ही कीचड़ में पड़ा रहे, तो भी उसकी बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, कहाँ रहेगी? परम धाम वासियों के रहेगी। तो उसे प्योर कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे? और प्योर ही है, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय अपना भोग भोग सकती है। मन अगर साथ नहीं है तो इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती। ऐसे अक्सर अनुभव किया होगा, रास्ते में हम कहीं जाते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन हम ऐसी गहरे याद में होते हैं, क्योंकि देहभान की जो याद है ना, वो स्त्री पुरुष का लगाव है। महबूबा या महबूब अपने महबूबा की याद में जब खोया हुआ होता है तो सब भूल जाता है। आंखें खुली हुई है, रास्ता चलता जाता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन गुजर गए, तो बताता है? नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था, आंखें भले खुली हुई है। ऐसे ही और इंद्रियों का भी यही हिसाब है। क्या? वो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। अगर कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां उनके साथ मन साथ नहीं दे रहा है तो वो अपना भोग ही नहीं सकती। ये मन इसलिए 11वीं इंद्रिय माना जाता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी सूक्ष्म इंद्रिय है, वाइब्रेशन बनाने वाली इंद्रिय तो है, और दुनिया जो पलटती है वो वाइब्रेशन से पलटती है या कर्म इंद्रियों से पलटती है। जो सतयुग का नारायण होगा वो वाइब्रेशन को पलटने वाला नहीं होगा। क्या? उसके द्वारा जो सृष्टि चलेगी, लक्ष्मी वो राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो वाइब्रेशन से होगा या दृष्टि से होगा? सतयुग का पहला नारायण, उसमें कौन सी ताकत होगी जो राधा कृष्ण का जन्म देगा? नहीं, वाइब्रेशन की ताकत होती तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं या सामने है उनकी नजर? दृष्टि से देख रहे हैं। अगर नहीं देखे तो सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। यानी जो दृष्टि है, जो वाइब्रेशन बनाने वाली चीज है दृष्टि, वो भी उनकी संपूर्ण नहीं है। आंखों से अंधा आदमी हो जाए तो देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। आंखों का सुख नहीं ले सकता। तो आंखें जो है उनके साथ मन जरूर चाहिए। भले आंखें अति सूक्ष्म हैं, आंखों के लिए खास बोला है क्या? दृष्टि अगर पावन हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? आंख जो है वो पतित भी बनाती है बहुत, और आंख पावन भी बहुत बनाती है, ताकत बहुत है। लेकिन फिर उसके साथ अगर मन नहीं है तो आंख भी बेकार हो जाती है। तो ये जो पावर है मन की, वाइब्रेशन बनाने की पावर, ये सारी दुनिया को चेंज करती है। सारी दुनिया कैसे चेंज होगी? वाचा से चेंज नहीं होगी, दृष्टि देने लेने से चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज होगी? है? 5 तत्व कैसे चेंज होंगे? 5 तत्वों को तो दृष्टि होती ही नहीं है। ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े, चलो इनको आंखें तो होती है, लेकिन क्या ये बैठ के दृष्टि लेंगे? ये तो दृष्टि नहीं लेंगे। जानवर बुद्धि है, वो
कैसे दृष्टि लेंगे? फिर वो चेंज कैसे होंगे? वाइब्रेशन चेंज होंगे। मन एकाग्र अगर हो जाए तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बाबा ने सीधा ही उपाय बता दिया। क्या? उल्टा पलटा लटकने की जरूरत नहीं है, हठ योगियों की तरह एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। हठ योगी क्या करते रहे? शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करते रहे, आसन लगाते रहे, प्राणायाम कराते रहे, या उन्होंने मन को कंट्रोल करना सिखाया? वो मन बुद्धि का रूप ही नहीं जानते। मन बुद्धि का जो रूप है वो बाप ने आकर के बताया। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बाप ने बताया ये मन बुद्धि जो है वो तुम्हारी ज्योति बिंदु है, आत्मा है। गीता में उसके लिए बोला अणु अणियान समनुस्मरेति है, अणु से भी अणु रूप है। मन बहुत सूक्ष्म है। तो मन बुद्धि की जो पावर है उसको अगर एकाग्र कर लिया जाए तो वाइब्रेशन की पावर आ जाती है। ऐसी पावर आ जाती है कि आदमी अगर उस स्थिति में टिक जाए तो संकल्प मात्र किया और काम सिद्ध हुआ। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। कैसी सिद्धि? संकल्पों की भी सिद्धि हो जाती है। कोई काम हो दुनिया का हट से होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? उसी के द्वारा होगा जिसने अपनी काम इंद्रिय को पूरा कंट्रोल कर लिया हो। नहीं तो काम इंद्रिय का स्वभाव क्या है? खास करके पुरुषों की काम इंद्रिय तो कंट्रोल होती ही नहीं। पुरुषों के लिए बाबा ने क्या बोल दिया? सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्यों? क्यों दुर्योधन है? क्यों दुष्ट युद्ध करने वाले? क्यों दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले? प्यार का शासन नहीं कर सकते? प्यार से किसी को बच में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। ये काम की जो इंद्रिय है मनुष्यों के अंदर, देवताओं में नहीं होती है। किसमें होती है? हम मनुष्य में होती है। ये काम इंद्रिय को अगर जीत लिया तो समझो सारे संसार को जीत लिया। और इस कार्य में और जो देवताएं हैं 33 करोड़, वो 100% सफल कोई भी नहीं हो पाते। चाहे अष्ट देव ही क्यों न हो, लेकिन 100% सफल नहीं होते। एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन है? शंकर पाठधारी है। उसका नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? औरों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? कि उसने अपनी काम इंद्रियों को बाप की याद में पूरा कंट्रोल किया। इसलिए वो जो शरीर है उसकी मूर्ति तो नहीं बनाई गई। जिसके मंदिर हो दुनिया में सबसे जाके, मूर्तियां तो बहुत थोड़ी है ना। मूर्तियों के मंदिर थोड़े हैं या लिंग के मंदिर ज्यादा हैं? लिंग के मंदिर ढेर सारे हैं, विदेशों में भी मिल रहे हैं। मूर्तियां, शंकर की मूर्ति के मंदिर बहुत कम है। पुराने मंदिरों में शिवलिंग के साथ, जैसे कंपिल में रामेश्वरनाथ मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसमें शिवलिंग भी रखा हुआ है और शंकर की मूर्ति भी पहले रखी हुई थी, अब नहीं है। अब हनुमान जी को दिखा दिया। तो पहले जो प्राचीन मंदिर थे
उनमें शिव के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती थी। अभी भी कहीं कहीं ऐसे मंदिर हैं। इससे क्या साबित होता है कि शिव की जो स्टेज है, प्रैक्टिकल स्टेज, वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है, और शंकर जो याद में बैठा हुआ है वो संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज है या अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज है? अरे याद में क्यों बैठा हुआ है? याद में बैठा हुआ है, इसका मतलब है अपने से ऊंचे को याद कर रहा है, उससे भी ऊंचा कोई है। बाप समान तो नहीं बना। कौन? शंकर याद में बैठा है, इसका मतलब बाप समान नहीं बना। बाप समान जब बन जाए तो नारायण नाम संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए बोला कि शिव बाबा को याद करना फिर भी कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है। अरे आंखों से देखी हुई चीज कैसे भूल जाती है? क्यों भूल जाती है? 63 जन्मों का हिसाब किताब है ही नहीं। 63 जन्मों में जो आत्माएं ज्यादा संसर्ग संपर्क में आई होंगी, संबंध में आई होंगी, उनको ज्यादा याद रहेगा, या जो संपर्क संबंध में आई नहीं होंगी उनको ज्यादा याद रहेगा? है? जो ज्यादा संपर्क संबंध में आई है, संबंध में आई है, तो उनको जरूर याद रहेगा। तो ये हिसाब किताब है कि बहुत से ऐसे कहते हैं कि हम शिव बाबा को याद तो करते हैं, पहले के मुकाबले हमारी याद सहज तो हो गई है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब चलते बिंदु को याद करना बताते थे, वो तो कठिन लगता था, ज्यादा टिक ही नहीं पाते थे। अभी टिकते तो है, लेकिन बाबा का साकार चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका मूल कारण ये हुआ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। अब जिनको जास्ती याद रहता है, इससे क्या हिसाब किताब साबित रहता है, होता है कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब उनका अच्छा है, खराब नहीं है। तो वो जो शख्सियत है मुकर्रर रथ, उसका आखिरी स्टेज का पुरुषार्थ ऐसा हो जाता है कि 16,000 गोपियां भी दिखाई हो। शास्त्रों में तो कृष्ण का नाम डाल दिया, और कृष्ण की तो बात है ही नहीं कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी। ये तो वास्तव में शिव के पार्ट की बात है कि वो कीचड़ में ही पड़ा रहे तो भी मन बुद्धि से उपराम स्टेज में रहता है। इसलिए पूजा होती है। तो पूजा ये निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की है? जो मंदिरों में पूजा शिव की दिखाई गई है वो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है या निवृत्ति मार्ग की पूजा है? प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है। फर्स्ट क्लास प्रवृत्ति मार्ग की पूजा है। ये प्रवृत्ति मार्ग का जो लक्ष्य है ऊंचे से ऊंचा, वो आकर के शिव बाबा ने दिया है और शिव बाबा ने ही समझाया है। ना ऐसा लक्ष्य कोई दे सकता है और न कोई समझा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कथाएं प्रसिद्ध हैं। क्या? काम दहन। क्या किया? काम को भस्म कर दिया। जो कामेंद्रिय की रचना है वो ही भस्म कर दे। तो क्या काम का अर्थ होता है इच्छा। क्या इच्छा देवताओं की खत्म हो गई? देवता कोई इच्छा नहीं करते थे? करते तो थे, लेकिन जो साकार रूप में प्रैक्टिकल में जो कर्म इंद्रियां कर्म करती थी और सुख भोगती थी कर्म इंद्रियों से, वो रचना खत्म हो गई। इसलिए कह दिया होए है काम अनंग। काम देवता तो रहेगा लेकिन अंग रहित रहेगा।
देवताओं का अंग वो काम इंद्रिय का अंग वो काम नहीं करेगा, मार नहीं करेगा। मनुष्यों से और देवताओं से यही खास अंतर होता है। मनुष्यों का काम इंद्रिय का अंग मार करता है, अगर संसर्ग संपर्क में आएगा तो छोड़ेगा नहीं। और देवता संसर्ग संपर्क में भी आते हैं, संबंध में भी आते हैं, नजदीक भी रहते हैं, लेकिन काम इंद्रिय को जो अंग है वो मार करता ही नहीं। उसके ऊपर देवताओं का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और उनको सुर कहा जाता है। क्या? सुर में सुर मिलाते हैं एक दूसरे के। उनका सुर बेसुरा नहीं होता है। जो एक कहेगा वो ही सब कहेंगे। नारायण के प्रतिकूल कोई भी जा ही नहीं सकता। एक मत, एक राज्य, एक भाषा होगी। तो बताया कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मत ईश्वर की। और वो ईश्वर जो है वो भी साकार में आके मत देता है या बिंदी बन के मत देता है? साकार में आके मत देता है। भले साकार का पुरुषार्थ पूरा हुआ हो या न हुआ हो तो भी मत देता है। लेकिन जो दैवीय मत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसमें शिव नहीं होता, ईश्वर गॉड फादर नहीं होता। तो सबसे पीछे की मत है आसुरी मत। परंतु किसी को अगर ये कहेंगे तुम्हारी आसुरी मत है तो बिगड़ जाएंगे। देवता तो कोई बना ही नहीं है जो कहे दैवी मत। और पांडवों को तो गुप्त ही चलना है। क्या कि प्रत्यक्ष हो जाए तो भी चलेगा? है चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर गुप्त चलते रहेंगे तो सहज रहेगा। जितना ज्यादा अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, मान मर्तबा में आकर के कोई प्रत्यक्ष कर देते हैं ना, उतना कठिनाई बढ़ती चली जाएगी। तो अंत तक पांडवों को तो गुप्त ही पार्ट बजाना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। जो पांडव हैं वो सीधा सीधा किसी को ना कहे कि हम पांडव हैं तुम कौरव हो। हम डायरेक्ट पंडे के बच्चे हैं, हमको पंडा बाप मिला है, सही रास्ता बताने वाला, सही ठिकाने पर जो ऊंचे ऊंचे तीर्थ स्थान है उस स्थान पर ले जाने वाला हमको पंडा बाप हमें मिला हुआ है, तुमको नहीं मिला हुआ है। तुम कौरव हो, हम पांडव हो। अरे तुम पांडव बने रहो, लेकिन मुख से बोलने की, प्रत्यक्ष करने की दरकार क्या है? गुप्त रखेंगे तो नहीं चलेगा और अच्छा चलेगा। तो किसी को बिगड़ने का मौका हम क्यों दें? ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि हमारा कौरवों का और यादवों का पार्ट हो, हमारा असुरों का पार्ट हो। कोई चाहता है? सब चाहते हैं कि हम भी देवता बने, स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग के नाम से ही, पैराडाइज के नाम से ही लार टपकती है। तो पांडवों को गुप्त चलना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। समझते हैं बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं कोशिश करके पहले पहले बात बतानी चाहिए बाप की समझाने की। क्या अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए कि हम पांडव हैं, हम गॉड फादर के बच्चे हैं डायरेक्ट? क्या कहना चाहिए? पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय जब देंगे तो शख्सियत बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी? पर्सनालिटी बतानी पड़ेगी ना।
पर्सनालिटी को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पर्सनालिटी कौन है जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आदम एडम के रूप में मानते हैं। सृष्टि का पहला पुरुष सब मानते हैं। ये साबित करना है कि ये सृष्टि का पहला पुरुष है। 5000 वर्ष पहले भी ये प्रत्यक्ष हुआ था। भगवान गॉड फादर ने ही आकर के उसको प्रत्यक्ष किया था, और अभी भी भगवान आकर के उसकी पहचान हमको दे रहा है। अगर ये बात तुमने समझाएगी तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। सारी दुनिया इसी बात में भूली हुई है। किस बात में? समझते हैं भगवान सर्वव्यापी, कहीं नहीं मिला दुनिया में तो क्या कहने लगे? हर जगह मौजूद है, जगह जगह में। बाप की समझाने से तो मनुष्यों की बुद्धि खुल जानी चाहिए। क्या बाप ने आकर के पहली पहली बात क्या समझाई? बाप शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसने आकर के पहली पहली बात क्या सिद्ध कर दी? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आत्मा की पहचान तो दी, लेकिन वो आत्मा की पहचान तुम बिंदु हो, ये कोई स्पेशल पहचान नहीं हुई। ये भी बिंदु आत्मा, ये भी बिंदु आत्मा, ये भी बिंदु आत्मा। क्या बिंदु बिंदु सब स्पेशल पहचान क्या हुई? नहीं, बिंदु आत्मा ये कोई स्पेशल पहचान इसलिए नहीं है कि पता नहीं लगता है कि ये कौन सी बिंदु है, क्या पार्ट बजाने वाली है। आत्मा जो पार्टधारी है उसकी स्पेशलिटी का पता चला? नहीं पता चला। तो असली पहचान तो आत्मा की भी तब कही जाए जब स्पेशलिटी का पता चले। तो बाप जो आते हैं, शिव ज्योति बिंदु गॉड फादर, वो पहले पहले किसकी पहचान देते हैं? कौन सी आत्मा की पहचान देते हैं? अरे वो भी आकर के अलग की पहचान देता है। क्या उसका जो अलग का पार्ट है वो अलग क्यों कहा गया? अलग का पार्ट इसीलिए अलग कहा गया कि आदि से लेकर के अंत तक, जब तक अंतिम जन्म न आए और माया कड़ा विरोध न करे तब तक वो खड़ा रहता है, मुकाबला करता ही रहता है। किसका? आसुरी मत देने वालों का, असुरों का। अंतिम जन्म में तो माया से सारी दुनिया हार खा ही जाती है। जो 8 देवता हैं वो भी हार खा जाते हैं। तो बाप की समझानी अगर तुम कोई को देंगे, जो बाप ने पहले पहले समझानी दी है, किसकी समझानी दी? अरे बाप ने पहले पहले किसकी समझानी दी? हाँ, आदि पिता की पहचान, अलग की पहचान दी बाप ने, अलग की समझानी दी। पहले पहले अलग समझाओ। तो बाप की पहचान से तो मनुष्यों की आंखें खुल जानी चाहिए, जबकि तुम तो इस बात को सिद्ध करके बतलाते हो। क्या कि अलग का पार्ट किसका है तुम सिद्ध करते हो। दुनिया में कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। बाप आकर के जो हम समझाने देते हैं, उस समझाने के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये बाप का पार्ट है और कोई भी बाप का पार्ट नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान तो है ही नहीं। क्या इसको कृष्ण भगवान कह दिया है, वो भगवान तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भगवान? है कोई कारण होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया की बुद्धि लगनी चाहिए भगवान में।
तो क्या सारी दुनिया कृष्ण को याद करती है? क्रिश्चियन मुसलमान कृष्ण को याद करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन सारी दुनिया जो है वो अंत समय में, जो भक्ति मार्ग में भी भारतवर्ष में गायन चल रहा है, जब मरते हैं तो अंत समय क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। मुसलमान लोग भी राम अल्लाह को मानेंगे, राम जान को। क्या? जो विधर्मियों में सबसे पावरफुल धर्म है दुनिया का, कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। वो भी राम अल्लाह को मानते हैं, रमजान को मानते हैं। यही नाम क्यों दिया? कृष्ण अल्लाह क्यों नहीं कह दिया? कृष्ण जान क्यों नहीं कह दिया? क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि कृष्ण की आत्मा के द्वारा ये कार्य होता ही नहीं। राम वाली आत्मा के द्वारा ही ये कार्य संपन्न होता है। तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच। दुनिया में कोई भी शिव भगवान वाच नहीं कहता, कहेंगे कृष्ण भगवान वाच। और तुम कहते हो कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच। शिव का नाम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसके साथ जोड़ा जाता है? शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। और भक्ति मार्ग में भी कहा है, और एक गुप्त मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या? अगर शंकर की भक्ति नहीं की तो भगवान की भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती। ये भी कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे को माने किसको? जो भगवान का साकार पार्ट है उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। अगर शिव की ग्लानि करेगा तो तुम सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच। दुनिया में कोई भी कहता ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी ठिक्कर भित्तर की बन गई है। ठिक्कर की बुद्धि माने ठोकर लगे, माया की थोड़ी सी ठोकर लगे और मनुष्य बुद्धि बन जाते हैं। मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें ठोकर लगे तो क्या होता है? बिगड़ जाता है। ऐसी यहाँ ठिक्कर बुद्धि बहुत ढेर के ढेर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। एक छोटी मोटी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं, और उनको भी कहते हैं भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। उनमें भी समझते हैं शिव बाबा इनमें प्रवेश करता है, संदली में बैठ के हमको दृष्टि देता है, शिव बाबा हमको मुरली सुनाता है। इनकी मत पर चलना है। तो उनको भगवान समझ के बैठ जाते हैं, गुरु सदगुरु मान लेते हैं। भित्तर की बुद्धि है। भित्तर कहा जाता है भीत। भीत माने दीवार। क्या? कैसी बुद्धि है? जैसे दीवार होती है, कोई के रास्ते में अड़ के खड़ी हो जाती है। दुनिया की प्रसिद्ध दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। क्या? और देश की दीवार नहीं, चीन की दीवार। ये चाइना ऐसा देश है कि अभी तक तो क्रिश्चियंस ने जीत पा ली होती सारी दुनिया के ऊपर, लेकिन दीवार बन के खड़ी हो गई। माया भी ऐसी ही है। कैसी? कि भगवान की पहचान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाती है। न खुद समझती है, न दूसरों को भगवान की पहचान समझने देती है। तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसी भित्तर की है जो सहज बात भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती।
क्या क्या सहज बात कि भगवान एक व्यापी रहे तो फायदा है या सर्वव्यापी रहे तो फायदा है? एक व्यापी रहने से तो याद किया जा सकता है, और सर्वव्यापी होगा तो बुद्धि का हाल क्या होगा? बिखर जाएगी या स्थिर रहेगी, एकाग्र होगी। सोचना चाहिए हमारा प्यार किससे है? एक से प्यार करना सहज है या अनेकों से प्यार करना सहज है? एक ऊंच से ऊंच अगर पहचान में आ जाए तो प्यार ऊंच से ऊंच साबित हो जाएगा। मिट्टी से तो प्यार नहीं होता। आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। फिर कोई उससे प्यार करता है? कोई कोई हुए भी है दुनिया में से क्या महबूबा उनकी मर गई फिर वो देह से जाकर के प्यार कर लेते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। क्या आखिर बुद्धि में बैठना ही है कि ये तो मिट्टी है, ये कोई चैतन्य नहीं है, ये सुख देने वाला नहीं है, इससे तो दुख ही मिलेगा। महीने 2 महीने में तो सड़ान इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कीड़े बढ़ जाएंगे, भाग जाएगा। तो मिट्टी से प्यार नहीं होता है। प्यार किससे होता है? आत्मा से प्यार होता है। आत्माओं में भी जानवरों, कीड़े मकोड़ों से थोड़े ही कोई प्यार करता है। करेगा भी तो स्थायी नहीं रहेगा। किससे प्यार करता है? मनुष्य मनुष्यों से प्यार करता है। मनुष्यों से जो प्यार करता है उसमें भी एंटी सेक्स चाहिए। जो एंटी सेक्स है वो शरीर का परिवर्तन होता है, आकर्षित करता है। स्त्री चोला पुरुष को आकर्षित करता है, पुरुष चोला स्त्री को आकर्षित करता है। तो आत्मा से प्यार है या मिट्टी से प्यार है? आत्मा से प्यार होता है। अच्छा, तो